दोस्तों, अनुविता चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय है व्यंजन संधि। इसके पहले वाले वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें मैंने स्वर संधि और उसके प्रकारों के बारे में बताया। संधि के बारे में बताते समय मैंने ये बताया था कि व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन संधि की जब हम परिभाषा देखते हैं तो हम देखते हैं व्यंजन वर्ण जब किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से मिलकर नया परिवर्तन उत्पन्न करता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इतना समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि व्यंजन के साथ अगर स्वर या व्यंजन मिलते हैं तब क्या हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है। इस परिभाषा का वही अर्थ है, व्यंजन के साथ यदि स्वर या व्यंजन का मेल होगा तो व्यंजन संधि कहलाएगा। अब इसकी जो विशेषताएं हैं उसकी पहली विशेषता ये बताई गई है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हल चिन्ह के साथ लिखते हैं। अर्थात जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, जो अ आ ई ये सारे जो हैं वो हमारे स्वर हैं और व्यंजन स्वरों को स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है या बोला जाता है, परंतु जो व्यंजन है व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला या लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहते हैं, व्यंजन। व्यंजन का अर्थ है यानी सिर्फ व्यंजन, उसके साथ स्वर मिला हुआ नहीं होना चाहिए। जब हम सिर्फ व्यंजन लिखते हैं तो स्वर अपने आप उसका अलग हो जाता है और वो जो व्यंजन है वो हलंत रूप में आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा दिक, अब मैंने क में से क्या किया है, अ को हटा दिया है। अगर हम इस क वर्ण जो है इसका अगर हम विच्छेद करते हैं, क धन अ बराबर क बनता है। तो अगर हम यहाँ पर अ हटा देते हैं इसमें से तो क जो है हलंत रूप में आ जाएगा। तो इसका अर्थ यही हुआ, इसकी पहली विशेषता कि इसके पहले शब्द का अंतिम वर्ण हलंत चिन्ह के साथ लिखते हैं। यानी ये जो व्यंजन संधि होगी उसमें जो पहला शब्द होगा, कोई भी शब्द पहला जो होगा उसका जो अंतिम वर्ण है, ये अंतिम वर्ण हमेशा हलंत के रूप में लिखा जाता है। अब इसका आगे का क्या विशेषता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन होगा। अब ये तो हमारा पहला शब्द हो गया। अब जो दूसरा शब्द हम लिखेंगे उसका दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा यानी सबसे पहला जो अक्षर होगा वो या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिक लिखा है, अगर मैं यहाँ पर विजय लिखती हूँ, विजय अगर मैंने लिखा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमें से पहले वर्ण को देखना है, ये जो विजय लिखा हुआ है इसमें हमने ई की मात्रा लगाई है, लेकिन जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो व धन ई वी होगा। इसका अर्थ ये है कि ये जो व है, ये जो व है ये क्या है, एक तरह से व्यंजन है। तो जब व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन आता है तो उसे क्या कहेंगे, हम व्यंजन संधि कहेंगे। इस चीज को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आपको यहाँ पर दो चीजें मैंने बताई कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हल चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, इसका अर्थ यह है कि उसके साथ स्वर नहीं जुड़ा है, वो अकेला व्यंजन है। दूसरी इसकी जो विशेषता थी वो दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन होना चाहिए। भले ही यहाँ पर ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तब ये क्या हो जाता है, वो पहले लिखेंगे और बाद में ई लगेगी। ई जोड़ने के साथ में व पूरा हो जाता है। ई जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक व जो है अकेला व्यंजन है। तो इसका मतलब ये व व्यंजन है, तो यहाँ पर व्यंजन का व्यंजन के साथ में मेल हो रहा है तो व्यंजन संधि। अगर यहाँ पर व्यंजन होता और यहाँ पर कोई स्वर होता तो स्वर और व्यंजन के मेल से भी क्या बनता, व्यंजन संधि। इसके और भी उदाहरण हम आगे देखते हैं।
ये जो है यहाँ पर हम आगे एग्जाम्पल देखने के पहले कुछ नियम देखेंगे। व्यंजन संधि को पहचानने के लिए बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों के बारे में हम धीरे धीरे जानकारी लेते रहेंगे। इसका जो सबसे पहला नियम है व्यंजन संधि का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब ये वर्ग क्या है? वर्ण तो हमें समझ में आ गया, वर्ण का अर्थ है अक्षर या ध्वनि। अक्षर हम ले लेते हैं या ध्वनि कह लेते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग क्या है? वर्ग को देखने के लिए जैसा कि मैंने स्वर और व्यंजन बताया था, व्यंजन में हमने देखा था कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे 5 वर्ग हैं और इन पांचों वर्गों का एक मॉनिटर है। जैसे हमने क को ले लिया, च को ले लिया, ट को ले लिया, त को ले लिया और प को, यानी ये पहला वर्ग है हमारा, ये है पहला वर्ग। और इस पहले वर्ग का जो मॉनिटर है वो क है, तो हम इस पूरी लाइन को क वर्ग से जानते हैं। अगर हम कहते हैं क वर्ग, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है और ये प वर्ग है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का, अब इस क वर्ग का जो पहला वर्ण है वो है क। इसमें इस व्यंजन में अभी स्वर मिला हुआ है, इसीलिए हमने इसके नीचे हलंत नहीं लगाया। अगर हम स्वर हटा देते हैं तो हर एक के नीचे क्या आ जाएगा? हलंत आ जाएगा। इसका अर्थ यह है कि ये आधा आधा हो जाएगा, व्यंजन जो है आधा हो जाएगा। अब हमने हलंत लगा दिया हर एक के नीचे। अब ये जो है ये क वर्ग वाला वर्ण है, ये च वर्ग वाला वर्ण है और ये ट वर्ग वाला वर्ण है, ये त वर्ग वाला है और ये प वर्ग वाला है। तो वर्ग के पहले वर्ण का, यानी इस क वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क। तो क जो है इसका जो परिवर्तन होगा वो किस में हो जाएगा? तीसरे वर्ग में हो जाएगा। यानी कि जहां पर भी क होगा वहां पर क्या आ जाएगा? ग आ जाएगा। क की जगह ग आ जाएगा, च की जगह ज आ जाएगा, तीसरा वर्ण पहला दूसरा तीसरा। ट की जगह, ट का तीसरा वर्ण क्या है? ड हो जाएगा। त की जगह तीसरा वर्ण द हो जाएगा और प की जगह तीसरा वर्ण ब हो जाएगा। तो इस तरह से वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। कोई जो भी वर्ग है, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग, इसका जो पहला वर्ण है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। क है तो उसी के वर्ग का तीसरा अक्षर। च वर्ग है तो च पहला अक्षर और उसी के वर्ग का तीसरा अक्षर। ट है तो उसी के वर्ग का तीसरा अक्षर। त है तो उसी के वर्ग का तीसरा अक्षर द। प है तो उसी के वर्ग का तीसरा अक्षर ब। यानी क का ग में परिवर्तन होगा, च का ज में परिवर्तन होगा, ट का ड में परिवर्तन होगा, त का द में परिवर्तन होगा और प का ब में परिवर्तन होगा, जिसको कि हमने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया है। ये आधे, क्योंकि ये व्यंजन है। तो इनको हम किस तरह से उपयोग में लाएंगे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो इस नियम के आधार पर लिखे हैं, जो कि नियम मैं फिर पढ़ देती हूँ। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि जब जो हमारा पहला शब्द होगा, जब हम धन के पहले शब्द का अंतिम अक्षर देखेंगे, अंतिम वर्ण देखेंगे, अगर वो वर्ग का पहला शब्द, पहला अक्षर है,
या पहला वर्ण है तो उसके साथ हम उसी वर्ग का तीसरा वर्ण जोड़ देते हैं। जैसे अगर क है तो उसकी जगह पर ग आ जाएगा, च है तो ज आएगा, ट है तो ड आएगा, त है तो द आएगा और प है तो ब आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं दिक धन गज। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा हलंत वाला होगा, क्योंकि वो अकेला व्यंजन है, उसके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। जब स्वर हटा देते हैं तो किसी भी व्यंजन के साथ नीचे हलंत आ जाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दिक धन गज, और मैंने यहाँ पर क्या बोला है, अगर क है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है तो उसके साथ उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा। तो हम लगा करके देखते हैं कैसे बनता है ये। दी धन, क की जगह हम क्या लगाएंगे, ग लगाएंगे। फिर इस शब्द को उसी तरह से लिख देंगे, धन ग फिर धन ज। हमने इसको तोड़ तोड़ करके लिखा है, दी ग ज ग ज। अब जो है हम कभी भी ग को इस तरह, जब हमें आधा लिखना होता है तो हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, उसको हम किस तरह से लिखते हैं, दिक ग ज। तो इस तरह से हमारा दिक धन गज क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। अब तक धन भव, अब त की जगह पर क्या आना चाहिए, त की जगह पर द आना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, तद, क्योंकि यहाँ पर तो आधा है इसलिए द भी आधा आएगा, तद, और इस शब्द को वैसे लिख देंगे तद भव। सट धन मुख, ट है पहला वर्ग है, पहले वर्ग के जो वर्ग है उसका पहला वर्ण है, ट वर्ग का पहला वर्ण ट है, और ट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ड लिखेंगे। यहाँ पर ट आधा है इसलिए हम ड आधा लिखेंगे। यहाँ पर श, ट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ड। सड मुख, सड मुख। वाक धन ईश, अब क्या हो जाएगा, वा, क की जगह क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा। ग हम हमेशा, मैंने कहा कि इस तरह से लिखेंगे, वा क, ग लिखना है यहाँ पर, और ईश। अब ई है यहाँ पर, तो हम ई को इस तरह से बीच में अकेला इस तरह से नहीं लिखते हैं, और इसको हम किस तरह से लिख देंगे, जब ये ई की मात्रा ग के साथ मिल जाएगी तो ये ग हमारा पूरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वा गीश। क्योंकि बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा आ जाएगी और ग को पूरा बना देगा और वो वागीश हो जाएगा। दिक धन दर्शन, क्या हो जाएगा, ग की जगह क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा। क आधा है तो हम आधा ग लिखेंगे, दिग दर्शन, दिग्दर्शन। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, दिक धन अंबर। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, दिक धन अंबर। क की जगह यहाँ पर मैं लिख रही हूँ दी धन क धन अम धन ब धन र। इस तरह से पहले हम इस अक्षर को तो इन सारे शब्दों को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद क की जगह पर क्या आना चाहिए, ग आना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर दी ग अम ब र। अब ये जो अ है जब ग के साथ मिलता है तो ये ग को क्या कर देता है, पूरा कर देता है, और ये जो अंग की मात्रा है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। और इस तरह से दिगंबर, इस तरह का ये शब्द हमारा बन जाता है। यानी कि जो क है उसकी जगह पर जब हमने ग लिखा, उस ग को पूरा करने में इस अ ने उसकी सहायता की, और इसकी जो मात्रा है ऊपर की यहाँ पर हमने लगा दी, और इसका क्या हो जाएगा, दिगंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम इन वर्णों को जब तोड़ते हैं,
जब भी आपको संधि विच्छेद करने के लिए आता है या संधि बनाने के लिए आता है, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा वर्णों को तोड़ करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर ये नियम मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला शब्द होगा, पहले शब्द में अगर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आया हुआ है तो उस पहले अक्षर की जगह पर हम तीसरे अक्षर को लिखेंगे, उसी वर्ग के तीसरे अक्षर को लिख देंगे। अगर वो आधा है तो हम आधा लिखेंगे, उसके बाद अगर स्वर लगा हुआ है तो उस स्वर को मिलाकर हम उसे पूरा कर देंगे, जिस तरह से यहाँ पर हमने दिगंबर में किया। अब देखते हैं इसका दूसरा नियम क्या है। यहाँ पर जो हमारा व्यंजन संधि का दूसरा जो नियम है, वर्ग के पहले वर्ण या अक्षर का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब जब हम लोग क ख ग घ लिखते हैं, क का जो वर्ग है उसका पहला अक्षर क होता है और अंतिम अक्षर अंग होता है। च वर्ग का पहला अक्षर च है, लेकिन अंतिम अक्षर जो है वो य है। ट वर्ग का पहला अक्षर ट है, लेकिन अंतिम वर्ण जो है वो क्या है, ट ठ ड ढ अण। त वर्ग का पहला अक्षर त है तो अंतिम अक्षर त थ द ध न है, और प वर्ग का पहला अक्षर प है तो प फ प भ म है उसका अंतिम वर्ण। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा है, क च ट त प के साथ अगर न या म जुड़ा हुआ है तो वहां पर हम क च ट त प के अंतिम या पांचवें वर्ण का वहां पर उपयोग करते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तत् धनमय। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो क्या है, त है, अर्थात यहाँ। लेकिन जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है उसमें क्या है, म। तो मैंने क्या कहा, क च ट त प के साथ अगर न या म लगा हुआ है तो हमेशा हम क्या करते हैं, उसके अंतिम वर्ण का प्रयोग करते हैं। किसके अंतिम वर्ण का, जैसे त यहाँ पर है तो त का अंतिम यानी त वर्ग के अंतिम वर्ण कौन सा है, त का अंतिम वर्ण क्या है, त थ द ध न। तो यहाँ पर त की जगह क्या आ जाएगा, न। इसका हम विच्छेद करके देखते हैं, त धन त धन म धन य। इस तरह से हमने इसका विच्छेद किया। अब त की जगह हमें क्या लाना है, त थ द ध न लाना है, न लाया हमने। और ये त जो है वो आधा है अर्थात स्वर रहित है, तो न को भी हम स्वर रहित ही लिखेंगे। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, त न म य। अब हम यहाँ पर देखते हैं न आधा है तो न हम आधा इस तरह से बीच में नहीं लिखते हैं, और उसको हम किस रूप में लिखेंगे, तन्मय। तन्मय क्या किया हमने, त की जगह हमने न लगाया, लेकिन न को आधा इस तरह से नहीं लिखते हैं, इसलिए हमने उसे इस तरह से आधे में लिख लिया, और ये तत् धनमय क्या हो गया, तन्मय हो गया। उसी तरह से उत धन नति। अब उ वैसे ही लिखेंगे, त की जगह पर क्या आ जाएगा, त थ द ध म, उसका अंतिम वर्ण आ जाएगा म, त थ द ध न। न आधा आया, अब न तीन। मैंने पहले कहा न को इस तरह से आधा नहीं लिखते हैं शब्द के बीच में, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, उन्नति। उत धन नति उन्नति। अब यहाँ पर वाक धनमय है। वाक यानी क वर्ग का पहला अक्षर है,
तो इसको हम विच्छेद करते हैं वा क धन म धन य। अब क की जगह पर हमें क्या लिखना होगा, अंग लिखना होगा, क्योंकि क जो है पहला अक्षर है और इस नियम का रूल है कि अगर दूसरे अक्षर में म या प आया हुआ है, न या म आया हुआ है, तो क की जगह पर उसका अंतिम वर्ण आ जाएगा अंग। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, वांग ग म य, वाक धन में वांग्मय। ये आधा था इसलिए ये भी आधे में होगा। अब षट धन मुख, ट पहला वर्ण है, इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, ट ठ ड ढ अण होगा, ये अण। तो हम लिख करके देखते हैं, श ट की जगह हमने अण लगा दिया, धन मुख, क्षण धन मुख। अब ण जो है आधा है, तो इस तरह से हम शब्द के बीच में नहीं लिखेंगे उसको, हम उसको किस तरह से लिखेंगे, क्षण मुख। तो षट धन मुख षण्मुख। अब यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया ये नियम, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। जैसे कि ये जो है क च ट त प, अगर आप ये नियम नहीं याद रखते, सिर्फ आप ये याद रखते हैं कि अगर क च ट त प के साथ में अगर न और म जुड़ा हुआ है, अर्थात किसी भी संधि में पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण अगर क च ट त प है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण न या म है, तो उसमें क की जगह अंग आ जाएगा, च की जगह इया आ जाएगा, ट की जगह अण आ जाएगा, ट की जगह न आ जाएगा और प की जगह म आ जाएगा। यह हमें ध्यान रखना है। आगे के नियमों को देखते हैं।